फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनिशा और आप देख रहे हैं जिनिशा क्लासेस। आज के सेशन में हम लाइट एंड साउंड चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन में लाइट रिलेटेड कुछ टर्म को कवर किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। आज हम पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोनों अलग अलग चीजें होती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट आती है किसी भी सरफेस पर और बाउंस बैक होकर चली जाती है, हम उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पर रिफ्रैक्शन उससे अलग है। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसमें कुछ बेंडिंग आ जाती है, तो हम उसी बेंडिंग को कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन दी हुई है इसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसे समझेंगे। रिफ्रैक्शन occurs because light bends. When light ray enters from one medium to another medium, bending of ray of light takes place either towards normal or away from the normal due to the difference in the speed of light in different medium. तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और ये क्यों होता है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? वो लाइट की बेंडिंग होती है। तो ये लाइट की बेंडिंग किस वजह से होती है? मान लीजिए अभी लाइट हवा में ट्रेवल करे, तो अभी लाइट जब हवा में ट्रेवल करेगी तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, पर जब वो पानी में जाएगी तो पानी की डेंसिटी हवा से ज्यादा होती है, तो जिस तरह से वो एयर में ट्रेवल कर रही थी तो उससे थोड़ा बेंड हो जाएगी। तो उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बेटर वे में समझने के लिए यहाँ पे एक इमेज है, इसको हम देखते हैं। तो इस इमेज में एक ग्लास है जिसके अंदर पानी फिल्ड है। यहाँ पे इन्होंने एक स्ट्रॉ डाला हुआ है, तो हम स्ट्रॉ की जगह पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। तो जब स्ट्रॉ को हम पानी में डालेंगे तो वो बेंडेड हमें दिखाई देती है। ऐसा क्यों दिखाई देता है हमें कि वो स्ट्रॉ बेंडेड है? क्योंकि उसमें लाइट बेंड हो जाती है। और आप ये जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल लाइट ही बनाता है। तो जब लाइट पानी में बेंड हो जाएगी तो इसी वजह से हमें लगता है कि वो स्ट्रॉ या पेंसिल पानी में बेंड हो गई है, पर एक्चुअली उसकी शेप वैसी ही रहती है। यह हमने समझा कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। अब यहाँ पे जो हम डेली लाइफ में कुछ चीजें देखते हैं जिनके बारे में वंडर करते हैं कि ऐसा हमें क्यों दिखाई देता है, तो उसी के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि इन सभी में रिफ्रैक्शन आता है। तो सबसे पहला एग्जांपल है स्ट्रॉ अपीयर्स बेंड व्हेन पुट ऑब्लिकली इन वाटर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वाटर एंड एयर आर टू डिफरेंट मीडियम्स, हेंस लाइट रे आर रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्मल ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन एंटरिंग इन डिफरेंट मीडियम, दैट इज वाटर। तो यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है जिसके अंदर स्ट्रॉ पड़ा है। तो जब आपने हमेशा देखा हो कि जब स्ट्रॉ ऐसे जब इसमें स्ट्रॉ ऐसे पड़ा, जब वाटर में स्ट्रॉ होता है तो आपने कभी ग्लास में देखा होगा कि वो थोड़ा बेंडेड दिखता है, वो स्ट्रॉ थोड़ा बेंडेड दिखता है। वो ऐसा क्यों दिखता है? वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है, क्योंकि वो स्ट्रॉ जब एयर से वाटर में जा रही है तो लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है। तो लाइट का मीडियम जब चेंज होगा तो उसमें थोड़ी बेंडिंग दिखाई देगी, क्योंकि वो एयर में अलग तरीके से ट्रैवल करता है और वाटर में डिफरेंट वे में ट्रैवल करता है। अब आप सोचोगे यहाँ पे तो स्ट्रॉ दिया हुआ है तो यहाँ पे लाइट क्यों आ गया? तो आप ये सभी जानते होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने के लिए लाइट चाहिए होती है। अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है, पर हम लाइट को देख नहीं सकते। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि लाइट का यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है। तो इसके अंदर जब पानी में स्ट्रॉ रहता है तो कोई स्ट्रॉ नहीं बेंड होता, वो लाइट बेंड होती है। इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो स्ट्रॉ बेंडेड है। एग्जाम्पल नंबर 2, stars appear twinkling. Sun appears bigger during sunset or sunrise, and visibility of sun ray before sunrise and after sunset are all due to continuous refraction of light in atmosphere. तो आपने देखा होगा कि जब सनसेट या सनराइज होता है तो हमें सन कंपेरेटिवली बिगर दिखता है और स्टार्स भी ट्विंकल करते हैं। ऐसा क्यों हमें लगता है कि सन बड़ा हो गया या स्टार्स टिमटिमा रहे हैं? तो सबसे पहले सन का देख लेते हैं कि सन हमें बड़ा क्यों दिखता है। सनसेट और सनराइज के समय सन हमें कंपैरेटिवली बड़ा इस वजह से लगता है क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअस लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, और स्टार्स भी इसी वजह से ट्विंकलिंग करते हैं क्योंकि उस समय में भी एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है।
एक मिसकॉन्सेप्ट है जो हमेशा से हम सोचते हैं कि सन की लाइट ही अर्थ को हीट प्रोवाइड करती है, पर ये गलत है। सन इतना दूर है कि उसकी लाइट से अर्थ हीट नहीं हो सकता। सन से जो रेडिएशन निकलती है तो इससे अर्थ को वार्मथ मिलती है, तो सन की हीट से ही अर्थ को हीट मिलती है, ना कि सन की लाइट से। हमने अभी देखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अब समझते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। तो आपने एक ऑब्जेक्ट सुना होगा, इसका नाम है प्रिज्म। तो प्रिज्म मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कुछ इस तरह का इस टाइप का कुछ ये पिरामिड जैसा ये प्रिज्म होता है। तो ये ग्लास का बना होता है और इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, व्हाइट लाइट, तो ये 7 कलर्स में ये डिस्पर्स हो जाती है। तो व्हाइट लाइट ऐसे नहीं कि जो आपके बल्ब से जो लाइट निकल रही है उसी से हो जाएगा, इसके लिए आपको लेजर लाइट चाहिए, या तो एक ऐसी लाइट जो एक पॉइंट पर सटीक पड़े। तो उसके लिए आप लेजर लाइट यूज कर सकते हैं, या सन की लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं मिरर से। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे भी प्रिज्म से कर सकते हैं। तो जब आप उस प्रिज्म के ऊपर व्हाइट रे डालेंगे, व्हाइट लाइट की रे, तो ये 7 कलर्स में डिवाइड होकर निकले, हम विब्योर भी कहते हैं। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। तो ये है पूरा विब्ग्योर के कलर्स। तो इन्हें हम रेनबो के कलर्स कहते हैं। आपने सुना होगा कि रेनबो बारिश के समय पर होते हैं। तो जो रेन ड्रॉपलेट जो होते हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। तो जब उन वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर सन की रे पड़ती है तो वो 7 कलर्स में फिर उसको डिस्पर्स कर देता है। तो इसी वजह से हमें रेनबो देखने को मिलता है। पर ये पॉल्यूशन की वजह से अब रेनबो बहुत ज्यादा रेयर हो गया है। तो अगर आप रेनबो देखना चाहते हैं तो प्रिज्म एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमने अभी डिस्कस किया रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब हम समझते हैं कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आई की हेल्प से ही देख पाते हैं। तो आई का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, हम इन्हें समझते हैं एक एक करके। तो ये आई जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक आई बॉल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो सबसे आगे वाला जो पार्ट है जो कि ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। जो भी रे हमारी आई पर पड़ती है तो कॉर्निया उन सभी को कन्वर्ज कर देता है, यानी जैसे जो पैरेलल रेज आ रही हैं तो उन सभी को कन्वर्ज कर देता है, एक साथ कर देता है। तो ये कॉर्निया हो गया। कॉर्निया के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। इसके बाद आता है आइरिस। तो जो आई का कलर होता है, जैसे किसी का ब्लैक कलर, जैसे किसी की आईज ब्लैक कलर्ड है, किसी की ब्राउन कलर्ड है, किसी ग्रीन है, किसी की ग्रे है और किसी किसी की ब्लू भी होती है। तो ऐसे आइरिस के कलर भी होते हैं। तो आइरिस क्या करता है, वो एक मसल होती है और उसके बीच में एक होल होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। तो वो आइरिस उस प्यूपिल को एडजस्ट करता रहता है होल को। तो उस प्यूपिल के अंदर से ही जो लाइट होती है वो जाती है। तो जो कन्वर्ज लाइट है वो प्यूपिल के अंदर से जाती है। अगर हमें कोई पास का ऑब्जेक्ट देखना हो तो उसके लिए आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देता है, और अगर हमें कोई दूर की चीज देखनी हो तो उसके लिए आइरिस प्यूपिल को बड़ा कर देता है। तो इस तरह से आइरिस वर्क करता है। वो एक बेसिकली मसल होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। फिर ये आइरिस और प्यूपिल के बाद आता है लेंस। लेंस को लाइट को और कन्वर्ज कर देता है। जो मैक्सिमम कन्वर्जेंस होती है लाइट की वो कॉर्निया पर ही हो जाती है। बस ये जो लेंस है एक फाइनल टच देता है, और ये लेंस एक मसल से अटैच्ड होती है, जो कि उसे ये आइरिस एक मसल में एडजस्टेड होता है जिससे हम कहते हैं सिलरी मसल। तो वो इस मसल को ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है जिससे हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए अलग अलग डिस्टेंस से। और फिर लेंस से जो कन्वर्ज लाइट है ये जाती है रेटिना पे। तो रेटिना एक बेसिकली एक तरह का स्क्रीन होता है जहाँ पे वो लाइट पड़ती है और इमेज फॉर्म होती है। तो रेटिना के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो उसके ऊपर इमेज उल्टी फॉर्म होती है। तो इमेज जब उसके ऊपर उल्टी फॉर्म होती है और जब वो उल्टी इमेज ब्रेन के पास जाती है, हमारा ब्रेन उसे सीधा समझ के देखता है। तो इसी वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा दिखाई देता है। तो उसका जो फॉर्मेशन है इमेज का वो उल्टा रेटिना के ऊपर इस वजह से बनता है। जो हमारे आईज में जो लेंस
लेंस है ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो जब कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट कन्वर्ज होती है तो उससे उल्टी इमेज फॉर्म होती है, तो इसी वजह से रेटिना पे उल्टी इमेज फॉर्म होती है और हमारा ब्रेन उसे सीधा करके देखता है। रेटिना में जो इमेज फॉर्म होती है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है और इन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए ऑप्टिक नर्व्स होती हैं और ऑप्टिक नर्व में इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हैं और ये हमारे ब्रेन के पास जब पहुंचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज दिख रही है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि जिससे हम इसे और ऑर्गेनाइज वे में समझ सकते हैं। स्क्लेरा, तो स्क्लेरा क्या होता है, जो आई बॉल का जो स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है हम उसी को स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा आई की प्रोटेक्टिव लेयर है, सबसे आउटर लेयर है जो कि आई को सपोर्ट करती है उसका शेप मेंटेन करने के लिए। तो आप यहाँ पे एक पतली सी फिल्म टाइप देख पा रहे होंगे जो कि इस आई के पूरे चारों तरफ लगी हुई है। कॉर्निया, कॉर्निया सबसे आगे वाला पार्ट होता है आई का जहाँ पे मैक्सिमम लाइट कन्वर्ज हो जाती है। प्यूपिल लाइट को इंटर करवाता है। कोराइड रेटिना के आसपास वाली एक मसल है जो कि एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करती है। सिलरी बॉडी लेंस को होल्ड करके रखती है और उसे एडजस्ट करने में हेल्प करती है। आइरिस प्यूपिल को एडजस्ट करके रखता है कि कितनी लाइट जानी चाहिए कितनी नहीं जानी चाहिए। एंड रेटिना जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है। रॉड्स एंड कौन से 2 टाइप के सेल होते हैं जो कि हमें अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करते हैं। रॉड सेल्स हमें ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करते हैं एंड कोन्स हमें कलरफुल ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करते हैं। फोविया सेंट्रलिस एक अक्यूट एंड शार्प इमेज को फॉर्म करने में हेल्प करती है और से लाइट को अब्सॉर्ब करती है। और यहाँ पे कुछ अदर्स दिए हुए हैं जैसे लेंस है, ह्यूमर्स और ऑप्टिक नर्व्स है। तो लेंस लाइट को कन्वर्ज करती है। ह्यूमर्स एक फ्लूइड होता है जो कि कॉर्निया और ये लेंस और रेटिना के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है इसमें पूरा भरा होता है, जो जिसमें 99% वाटर होता है, 1% में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आइस को प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ऑप्टिक नर्व जो रेटिना से इम्पल्स आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, उनको हमारे ब्रेन तक को पहुंचाने के लिए ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन और आज के सेशन में हमने लाइट को पूरा कवर कर लिया और नेक्स्ट सेशन में साउंड के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम उनको समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।